अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है वो तमाम लोग जो मुझे देख रहे हैं वो खैरियत से होंगे। भारत का जो खित्ते में किरदार है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। दुनिया जानती है कि भारत ने कश्मीर में जुल्म सितम का बाजार गर्म कर रखा है। पाकिस्तान पर जो सरहदें हैं वो भारत से महफूज नहीं है। भारत की जानिब से बार बार सीज फायर मुआहदों की खिलाफ वर्जी की जाती है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग बारहा की जाती है और सिविल आबादी को निशाना बनाया जाता है। पाकिस्तान के मुतादिद शहरी शहीद और जख्मी भी हो चुके हैं इन भारतीय कार्रवाइयों के नतीजे में। इसी तरह से कुछ रोज पहले भारत की चीन के साथ भी सिकम बॉर्डर पर झड़प हुई जिसमें दोनों तरफ के फौजी जख्मी हुए। हमेशा यही देखने में आया कि भारतीय फोर्सेस की जानिब से पहले इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयां की जाती हैं और उसके बाद वावेला किया जाता है कि हम मजलूम हैं, हमारी तरफ से कुछ नहीं किया गया और हम सिर्फ निशाना बने हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। भारत हमेशा ये प्रिटेंड करने की कोशिश करता है कि भारत ने कोई शरपसंदी की कार्रवाई नहीं की। ये तो वो मिसालें हैं जो दुनिया के सामने हैं। कश्मीर हो गया, चाइना के साथ जो उनका एक मामला चल रहा है उसके बारे में भी दुनिया को मालूम होगा। लेकिन अभी जो एक और नई सिचुएशन पैदा हुई है कि भारत और नेपाल के दरमियान एक तनाज़ा पैदा हुआ है और कैलाश मिंसार रोवर लिंक रोड का इफ्तिताह किया था भारत में, जिस पर नेपाल ने ये कहा है कि ये जो रियासत उत्तराखंड के पतवारा गढ़ को लेपोलेख से मिलाती है ये रोड, ये लेपोलेख जो है ये नेपाल का इलाका है, ये नेपाल की मलकियत है। लेकिन भारत ये मानने को तैयार नहीं है और इसका जो है वो एक जबरदस्ती इफ्तिताह भी कर दिया गया है, जो इंतशार फैलाने की एक और कोशिश है। जब एक मुतनाज़ जगह है तो उस पर पहले फैसला होना चाहिए, उसके बाद डिसाइड होना चाहिए कि ये किसकी मलकियत है। लेकिन भारत ने जबरदस्ती इफ्तिताह भी कर दिया है और मामलात को अनरेस्ट की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। नेपाल की जानिब से एक वाइज डिसीजन लिया गया। उनके वजीर खारजा ने कहा कि भारत आए, डायलॉग करे, बातचीत करे, जो दोनों ममालिक के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो फैक्ट्स हैं और जो तारीखी जो हकायक हैं, जो हमारे पास हिस्ट्री मौजूद है, उसको देखते हुए हम ये फैसला कर सकते हैं कि किसकी मिल्कियत है ये। बातचीत में कोई हर्ज नहीं है, बातचीत के जरिए बैठकर इस मामले को हल किया जा सकता है। लेकिन इम्कान यही है कि भारत मुज़ाकरात से भागने की कोशिश कर रहा है। मुज़ाकरात से भागने का मकसद यही है, जिस तरह कश्मीर के मामले पर भारत बारहा मुज़ाकरात से भागने की कोशिश करता है। भागने का मतलब ये होता है कि भारत बात नहीं करना चाहता और भारत धौंस के जरिए कब्जा करने की कोशिश करना चाहता है, जिस तरह से भारत कश्मीर में कर रहा है। भारत को किस तरह से जो है वो ट्रैक पर लाया जा सकता है, इसके लिए भी सोचने की जरूरत है। लेकिन ये जो लिंक रोड का जो तनाज़ा है नेपाल और भारत के दरमियान, इस सिलसिले में भारत की जानिब से कोई भी एडवेंचर जो है उसके इम्कान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो नेपाल की गवर्नमेंट को पेशगी इक़दाम करने होंगे ताकि भारत को किसी भी किस्म के अनरेस्ट या एडवेंचर की तरफ जाने से रोका जा सके, क्योंकि भारत से किसी भी किस्म की जो है वो अच्छाई की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। उनका जो नजरिया है, उनका जो मोटो है वो है मुसलमानों के खिलाफ नफरत के जज्बात को उभारना और इसी बेस पर वहां पर इलेक्शन करवाए जाते हैं। इसी बेस पर वहां पर तमाम जो मुहिमें हैं वो जीती जाती हैं। कोई भी कैंपेन होती है वो इसी बेस पर कामयाब होती है कि मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाए जाए, रिलीजन कार्ड प्ले किया जाता है, जो किसी भी तरह से दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन भारत की जानिब से हमेशा ये किया गया। अब नेपाल का जो मामला है उसमें भारत क्या करेगा कि पहले तो मामला, मुझे नहीं लगता कि दोनों ममालिक जो हैं वो आपस में डील कर पाएंगे। इस मामले को जरूर आलमी सतह पर उठाने की नौबत आएगी। जब आलमी सतह पर इस मामले को उठाया जाएगा तो भारत डायलॉग से भागने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान और कश्मीर का जो मामला था उसमें भी भारत ने हमेशा डायलॉग से भागने की कोशिश की। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के बावजूद, आलमी बरादरी की तशवीश के बावजूद, तमाम तर कोशिशों के बावजूद, हकायक को बालाए ताक रखते हुए भारत ने हमेशा कश्मीर पर जारहियत दिखाने की कोशिश की। ना सिर्फ कश्मीर पर जारहियत दिखाई, कश्मीर के मामले पर, बल्कि पाकिस्तानी सरहदों पर हमले किए और फिर मजलूम बनने की कोशिश की और दुनिया की तवज्जो इस मामले से हटाने के लिए आए दिन एक से एक जो है वो ऐसे हरबे इस्तेमाल किए गए, ऐसे हथकंडों का इस्तेमाल किया गया
जिससे दुनिया ये समझे कि भारत मजलूम है, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। भारत खित्ते में अमन का दुश्मन है। अफगानिस्तान में पीस प्रोसेस सारी दुनिया जानती है कि आगे बढ़ रहा था, लेकिन भारत ने वहां पर भी अनरेस्ट की कोशिश की। वहां पर भी भारत ने जो है हैवी इन्वेस्टमेंट का बहाना बनाकर अफगानिस्तान में घुसने की कोशिश की और वहां पर हालात एक बार फिर से खराब होते दिखाई देते हैं। जो फायरबंदी का मुआहदा था वो खत्म हो चुका है और वहां पर दोबारा से तालिबान की जानिब से और अफगान गवर्नमेंट की जानिब से कार्रवाइयों का आगाज हो चुका है, जो कि बहुत तशवीशनाक बात है। पाकिस्तान ने इस सिलसिले में भी बहुत स्ट्रगल की थी। तालिबान को मुज़ाकरात की मेज पर लाना इतना आसान नहीं था, लेकिन पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने हर मुमकिन कोशिश करते हुए तमाम फरीकैन को डायलॉग के लिए जो है वो बिठाने के लिए भरपूर तरीके से मदद फराहम की, मुआवनत फराहम की और पाकिस्तान की कोशिशों से ही मुमकिन हुआ कि तालिबान को मुज़ाकरात की मेज पर लाकर बिठाया गया। एक बार डायलॉग हुआ, मामलात हल हुए, लेकिन जो ही भारत ने उसमें टांग अड़ाने की कोशिश की, तमाम मामलात फिर से खराबी की तरफ जाने लग गए। और अभी जो हालिया 2-3 हमले हुए अफगानिस्तान में और उसके बाद अफगान सदर की जानिब से भी ऐलान किया गया कि अब हर हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है जब वहां पर भी जारहाना ऑपरेशंस का ऐलान हो चुका है सदर अशरफ गनी की जानिब से। तो अब अफगानिस्तान में भी अमन कायम होता फिलहाल हमें दिखाई नहीं देता। वहां पर अमन को वापस लाने के लिए वहां पर दोबारा से पीस एग्रीमेंट्स की जरूरत है और वहां पर अब किस तरह से दोबारा डायलॉग होंगे, किस तरह से दोबारा मामलात को अफाव तफहीम से हल करने की कोशिश की जाएगी, उसके लिए एक बार फिर से दुनिया को सोचना होगा। लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया पैंडेमिक सिचुएशन से निपटने की कोशिश कर रही है। मईशतें तबाह हो रही हैं, तमाम ममालिक की इकॉनमी बैठ रही है और जो भी बैनुल अक़वामी तिजारत थी उसका सिलसिला रुक चुका है। दुनिया कोरोना से लड़ने के लिए दिन रात कोशिशें कर रही है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल जो है वो कंट्रोल होती दिखाई नहीं देती। ऐसे हालात में जब पूरी दुनिया को एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना है, इस सूरत हाल में भारत की जानिब से ऐसे इकदाम कि कभी चाइनीज फोर्सेस पे फायरिंग कर देना या कभी जो है वो नेपाल के साथ एक नए तनाज़े को जन्म दे देना, इस तरह की कोशिशें खित्ते में इंतशार फैला रही हैं और इस तरह के हथकंडों से खित्ते का अमन तबाह करने की कोशिश की जा रही है। इन तमाम मामलात को कैसे टैकल किया जाएगा, इन तमाम मामलात से कैसे निपटा जाएगा, ये तमाम ममालिक की हुकूमतों को भी सोचने की जरूरत है और आलमी बरादरी को इसमें अपना किरदार अदा करने की जरूरत है। ये तमाम मामलात जो भी भारत की जानिब से एग्रेशन फैलाया जा रहा है, इन तमाम इश्यूज को एड्रेस करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का एक हंगामी सेशन बुलाने की जरूरत है। लेकिन इन हालात में शायद वो भी मुमकिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोरोना की वजह से इस तरह के सेशंस जो हैं उनको कंडक्ट करना पॉसिबल नहीं है। सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती है अभी कुछ मालूम नहीं, लेकिन भारत की जानिब से इस किस्म के मजीद एडवेंचर करने की कोशिश भी की जा सकती है। एक जानिब नेपाल, एक जानिब चाइना, एक जानिब पाकिस्तान और फिर अफगानिस्तान, 4 ममालिक में हालात खराब होने में भारत का हाथ पाया जाता है, या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जो है उसमें भारत का हाथ डायरेक्टली पाया जाता है। प्लस मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म सितम है उससे तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए ये तमाम हरबे आजमाए जा रहे हैं और इसमें भारतीय खुफिया एजेंसीज मुलविस हैं। इस पर जब तक आलमी सतह पर मुत्तहिद होकर भारत को एक मैसेज नहीं दिया जाएगा और भारत को पाबंद नहीं किया जाएगा कि वो आए, डायलॉग करे और इन तमाम तनाज़ात को हल करे, जहां जहां भारत टांगे फैलाने की कोशिश कर रहा है वहां पर अमन किस तरह से मुमकिन होगा, ये भी इंश्योर करना होगा आलमी बरादरी को। क्योंकि इस तरह के इकदाम से न सिर्फ कश्मीर से तवज्जो हटाई जा रही है, बल्कि उस सूरत हाल से भी अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है जिसका सामना इस वक्त पूरी दुनिया को है। ना सिर्फ भारत को, ना सिर्फ पाकिस्तान को, ना सिर्फ अमेरिका, यूके, स्पेन, इटली या फ्रांस को, बल्कि पूरी दुनिया इसकी लपेट में है। इस वक्त लाखों लोग मर चुके हैं, लेकिन भारत को सूरत हाल का इदराक नहीं है। इस पर संजीदगी से सोचने की जरूरत है और कुछ संजीदा कोशिशों के बाद इस तमाम तर सूरत हाल पर काबू पाया जा सकेगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इट टेक्स टाइम के पहले इस मामले को आलमी सतह पर उठाया जाए, सेशंस हों बाकायदा जिसमें तमाम ममालिक के जो है वज़ीर ख़ारजा की सतह पर सेशन हो या सरबराहान की सतह पर समिट बुलाया जाए, जिस तरह से भी इस मामले को एड्रेस किया जाए और भारत को बाज रखा जाए तमाम एडवेंचर से, ताकि खित्ते का अमन मजीद खराब ना हो
और जो दीगर ममालिक के साथ भारत के तनाज़ात हैं, जो ज़बरदस्ती भारत क्रिएट करने की कोशिश करता है, उससे भारत को बाज रखा जाए। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि तमाम मामलात को एड्रेस करने के लिए दुनिया मुत्तहिद हो, आलमी बरादरी मुत्तहिद हो और भारत को पाबंद करे कि वो ऐसे इक़दामात से बाज रहे। थैंक यू।